सोनीपत नगर निगम चुनाव को करीब 1.5 साल हो चुका था। आज वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने अपने 2 उम्मीदवार मैदान में उतारे। वरिष्ठ उप महापौर के लिए राजीव तो उप महापौर के लिए मंजीत को चुनाव मैदान में उतारा। वहीं भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ उप महापौर के लिए पुनीत त्यागी और निर्दलीय उम्मीदवार मुकेश सैनी को उम्मीदवार बनाया। अब हम आपको नगर निगम के इन दोनों पदों के समीकरण समझाते हैं। कांग्रेस के पास 9 नगर निगम पार्षद थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 10 नगर निगम पार्षदों का समर्थन था। मुकेश सैनी निर्दलीय नगर निगम का चुनाव जीते थे और उसे भारतीय जनता पार्टी ने उप महापौर के लिए मैदान में उतारा था। सभी ये कयास लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इन दोनों पदों के लिए बाजी मार लेगी, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ तो कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए दोनों पदों पर जीत अर्जित की। महापौर निखिल मदान कांग्रेस से महापौर हैं, तो उनका वोट कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद ने कांग्रेस के पार्षदों को वोट डालकर भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ डाला। वहीं इस जीत के बाद कांग्रेस में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार और महापौर निखिल मदान ने अपना आला नेताओं का धन्यवाद किया और कहा कि हमें उम्मीद थी कि हम इन दोनों पदों पर जीत हासिल करेंगे और जिस पार्षद ने हमें क्रॉस वोट करके जिताया है उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। देखिए, आज का चुनाव रखा गया था जो कि काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। ये सीनियर मेयर व डिप्टी मेयर का तो आज के लिए फिक्स किया गया था और आप सबने देखा कि हमारे जो पार्षद थे वो 9 थे और एक मेयर समेत हमारे 10 वोट थे, लेकिन हमें 11 वोट मिलकर हमारे को जीत हुई है। दोनों सीटों में हम जीते हैं और ये जीत कांग्रेस पार्टी की जीत है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जीत है, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जीत है। और मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूं हमारे सभी पार्षदों को जिन्होंने आज के चुनाव में भाग लेकर हमारे दोनों सीटें हमारी जितवाई, और उनको भी जिन्होंने हमें जो वोट हमें दिया है जिस कैंडिडेट ने भी, उसका मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं ये बताना आपको जरूर चाहूँगा कि आज के दिन खुद बीजेपी के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो भी खुद बीजेपी से परेशान हैं और वो उसका जो रिजल्ट है आपके सामने ही आप देख रहे हैं। तो मैं इस जीत को जो है मैं श्री राजीव सरोवा जी को भी और भाई मंजीत गहलावत जी को भी बधाई देता हूँ आज की जीत की, और आप सबका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो आप काफी रस्साकसी चली है डिप्टी मेयर के लिए, कल से मीटिंग चल रही थी। देखिए नहीं, ऐसी बात नहीं हुई है, अफवाहें चलती रहती हैं, लेकिन क्योंकि हमारे सभी जो पार्षद थे सब एकजुट थे और एकजुट हैं, और जो आज की ये जीत है आप खुद समझते होंगे कि सरकार के सामने जो जीत होना ये बड़ी बात है और बहुत बड़ी बात है। लोगों का सरकार से विश्वास उठ चुका है और आज हर व्यक्ति चाहता है कि जितना जल्दी चुनाव हो और लोग कांग्रेस की सरकार बनाए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार बनाए। सबसे पहले तो मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और चौधरी दीपेंद्र सिंह जी का और कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे को जो कैंडिडेट भी दिए और पार्टी जितने भी हमारे पार्षद, चाहे मैं भी साथ में, हम सबको उस रास्ते पे चलने के लिए मार्गदर्शन दिया कि भी हम सारे एकजुट होकर जो हमारे जितने भी पार्षद 9 के 9 पार्षद हमारे एक साथ बिल्कुल हाथ से हाथ पकड़कर इस चुनाव को लड़ रहे थे, और इन्होंने सबसे पहले विश्वास दिलाया कि भाई हम बिल्कुल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के दिखाए रास्ते पे और दीपेंद्र जी के दिखाए रास्ते पे हम अपनी पार्टी का नाम रोशन करेंगे, उनका नाम रोशन करेंगे और एकजुट होकर ये अपने कैंडिडेट को वोट डालेंगे। साथ में हमारे सीनियर डिप्टी मेयर राजीव सरोवा जी और डिप्टी मेयर मंजीत गहलावत जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैं ये सोनीपत की जनता को भी विश्वास दिलाता हूं कि अब हम तीनों साथ में मिलकर अपने शहर को एक विकास के रास्ते पे और अच्छे तरीके से लेकर जाने का काम करेंगे। वहीं वरिष्ठ उप महापौर राजीव सरोहा व उप महापौर मंजीत गहलावत ने भी कहा कि हमें उम्मीद थी कि हम ये चुनाव जरूर जीतेंगे और जिस भी प्रत्याशी ने हमारे पक्ष में वोट डाला है हम उसे तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और सोनीपत के विकास कार्यों के लिए पहले तो महापौर निखिल मदान पर ज्यादा भार रहता था, लेकिन अब हम उनके साथ मिलकर सोनीपत के विकास कार्यों को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे और सोनीपत की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने का पुरजोर काम करेंगे। ये जीत चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, MP दीपेंद्र जी की है और कांग्रेस पार्टी की जीत है। और हरियाणा में जैसे बीजेपी सरकार होते हुए भी और कांग्रेस का अगर पार्षद बनता है
तो इससे ये जाता है कि बीजेपी के लोग खिलाफ हैं और ये कांग्रेस पार्टी की और हमारे विधायक जी, मेयर जी, हमारे सभी पार्षदों की मेहनत से और हमारे आप सब के वजह से हमें जीत मिली। क्या प्राथमिकता रहेंगी अब सोनीपत के लिए आप? सोनीपत के लिए जो हमने बेसिक चीज़ें बना रखी हैं, जो हमने तैयार कर रखा है, हम सबसे पहले उसके ऊपर बैठ के डिस्कस करेंगे और जैसे जैसे जो चीज़ों की डिमांड होगी हम पहले उसी पर काम करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और हमारे एमपी साहब चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, हमारे स्थानीय विधायक माननीय सुरेंद्र पवार जी का, हमारे मेयर निखिल मदान जी का और हमारे सभी पार्षदों का जो सहयोग रहा है, एकजुटता रही है और हमारा जो जिस भी साथी ने हमें वोट दिया है, मान सम्मान दिया है, उसका ही धन्यवाद और हमारी सभी टीम को धन्यवाद। उसके बाद हम आते हैं शहर के विकास के लिए। पहले भी हमारे जो विधायक हैं और हमारे मेयर साहब हैं, पहले भी कार्य करते रहे हैं। हमारे आने के बाद आज ताकत और बढ़ी, हमारी पार्टी की ताकत बढ़ी है। इसके बाद हम एकजुट होकर शहर के विकास का कार्य करेंगे। क्या प्राथमिकता रहेगी सोनीपत के लिए सबसे पहले? जो सीवर पानी की मेन समस्या है उनको तो लगभग हम दूर करने में कामयाब रहे हैं। बाकी जितना भी काम पेंडिंग है उसको हम जल्द कराने की कोशिश करेंगे। बता दें कि सोनीपत नगर निगम चुनाव को करीब 1.5 साल हो चुका था, लेकिन आज आखिरकार चुनाव हो ही गया और बीजेपी को कड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।